बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मैरिनेटेड बिरयानी। मैरिनेट करने के साथ साथ हम इसे कराची बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी का भी टच देंगे और एक बहुत ही सीक्रेट टिप आपसे शेयर करूंगी जिससे इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इंशाल्लाह 3 से 4 गुना ज़्यादा खुशबू पड़ जाएगी। आधा किलो चिकन लिया, इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और हरी मिर्च, ज़ीरा और खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। एक बड़ा लेमन ऐड कर दिया है। 1 प्याली दही ऐड कर दिया है और इसी में हम ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। आधा किलो चिकन और आधा किलो ही चावल में हम बिरयानी मसाले का 1 पैकेट यूज़ करेंगे। 2 चम्मच पैकेट से हम बचा लेंगे, वो भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे। उसका क्या करना है ये मैं आगे चल के बताऊँगी। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मैंने इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। चिकन की बोटियाँ बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी हो जाती हैं। अब हम एक बड़ा प्याज लेंगे और उसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे। साथ ही हम चावल बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा देंगे। चावल से 3 गुना ज़्यादा पानी रखेंगे और इसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। एक बड़ी इलायची, 2 कड़ी पत्ता और दालचीनी, लौंग और बादियान के फूल ऐड कर दिए हैं। बॉईल आने का वेट करेंगे और साथ ही हम सालन में 2 बड़े टमाटर ऐड कर देंगे। कराची बिरयानी का टच देने के लिए हम साथ ही एक बड़ा आलू काट कर डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह भुन जाने और आलू गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और चावल को 80% तक हम डन कर लेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैं चावल को और सालन को एक साथ ही रेडी कर रही हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें जब गर्म होती हैं इनकी तहें लगाई जाती हैं तो दम बहुत अच्छे से आता है। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ रेडी नहीं कर सकते तो पहले आप सालन को रेडी कर लें और बाद में चावल रेडी करें और सालन को फिर से गर्म करके तहें लगा लें। आप देख सकते हैं चावल तकरीबन 80% तक डन हो चुके हैं। इसमें 2 कनी बाकी है। सालन से हाफ़ प्याली घी, जिसे हम तरी भी कहते हैं, उतार कर साइड पे रख लेंगे। इसका मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। बाकी हम सालन की तह पहले लगाएंगे, इससे आपके चावल जलेंगे नहीं। बॉईल किए हुए चावलों से हम खड़े मसालों को चुन लेंगे और सालन पे फैलाते हुए अच्छी तरह इसकी एक तह लगा देंगे। कुछ लोगों का इशू ये होता है कि बिरयानी के बाद चावल तो बिल्कुल फीके रह जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं जब हम चावल की तह बहुत मोटी लगा लेते हैं तो उनमें सालन अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। इसलिए चावल की तह थोड़ी पतली रखनी चाहिए ताकि इनकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो सके। अब हम इस पर बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर देंगे और फिर से सालन की एक तह लगा लेंगे और अच्छी तरह फैलाकर एक तह फिर से चावल की लगा देंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा हार्ड हैं, मतलब कि अगर आपने 80 नहीं 60 या 50% डन किए हैं तो सालन में नमी आप रखें, इससे दम अच्छा आएगा और चावल अच्छी तरह गल जाएंगे। तहें लगाने के बाद जो हमने तरी उतार कर साइड पर रखी थी उसका इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल यूँ करना है कि उसी तरी में आप 2 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और हल्का सा उसको गर्म करके तड़का बनाकर इसके ऊपर फैला देंगे। इस तड़के से बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। आप यकीन कीजिए, जैसे दाल को हम तड़का लगाते हैं तो उसकी खुशबू बढ़ जाती है, इसी तरह बिरयानी मसाले की जब इसको तड़का लगाया जाता है तो खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिरयानी के चावलों को हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम देंगे। दम के बाद आप हल्के हाथों से इसको मिक्स करें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सर्व करें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।